जय मसीह की। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रार्थना के विषय में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आप आज हमसे बातें कीजिए। हमारे परिवार में जितने जन हैं परमेश्वर, उनको छुइए आज। अगर कोई बीमार है प्रभु, तो उनको चंगाई दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज जैसे इस विषय के ऊपर में परमेश्वर हम बात कर रहे हैं, आपके पवित्र आत्मा का गवाही हो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रार्थना में सेशन में जाने से पहले एक चीज मैं बता दूं, ये बेसिक जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये बेसिक चीजों को हम छुएंगे। लेकिन प्रार्थना के बारे में कम से कम 100 वीडियोस है जो आने वाले कोर्सेस में आप देखोगे, और बहुत गहराई से हम प्रार्थना के हर एक विषय को हम जानेंगे और चर्चा करेंगे और सीखेंगे और अमल करेंगे। जब हम भजन संहिता 91 का 15 और 16, साम 91 15 और 16 में देखते हैं। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये वचन कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का उत्तर दूंगा। यहाँ बड़प्पन परमेश्वर का है, क्योंकि पुकारने वाले का नहीं है। पुकार को जो उत्तर दिया है उनका बड़प्पन है कि परमेश्वर जो आधो लोगों के मालिक है, वो परमेश्वर स्वर्ग से अपने आप को नम्र कर कर हमारी दुआ और हमारी पुकार को सुन रहे हैं और उसका उत्तर दे रहे हैं। ये काफी गहरा विषय है। जो समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं वो एक डायनेमिक हिस्ट्री चेंजिंग मोमेंट होता है। इतिहास बदल देता है। अगर हम परमेश्वर की प्रार्थना इतिहास को बदल देता है। प्रार्थना परमेश्वर के सामर्थ्य को उंडेलता है, रिलीज करता है। गॉड्स अनॉइंटिंग और गॉड्स प्रेजेंस और गॉड्स डायनेमिक रेलम को रिलीज करता है। बाइबल में कई तरीकों के ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है। प्रेयर के विषय में तरीकों के प्रार्थनाओं के बारे में बताया गया, लेकिन आज हम यहाँ पर बेसिक चीजों को आज हम देखेंगे। इंडिविजुअल प्रेयर के बारे में पढ़ेंगे, व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में प्रार्थना बात करेंगे। व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी विषय आता है द सीक्रेट प्लेस। सीक्रेट यानी गुप्त स्थान। गुप्त स्थान के बारे में, सीक्रेट प्लेस के बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती का 6:6, मैथ्यू 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना करे, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब हम प्रार्थना करें तो हम एक कमरे में जाए, गुप्त कमरे में जाए और एक रहस्यमय स्थान से हम प्रार्थना करें। इसके दो चीजें हैं। जो ये गुप्त कमरा होता है, जो गुप्त कमरा होता है, ये वास्तविक कमरा होता है। आपके घर में कोई एक कमरा में दरवाजा बंद कर कर एकांत में हम परमेश्वर से बात करते हैं। और आत्मिक भी होता है। आत्मिक ये होता है क्योंकि वो कमरा होता है आत्मा के उस स्थान में जहां परमेश्वर के साथ आप संपर्क कर पाओ, जहां पर अविश्वास, अंधविश्वास, किसी भी तरीके का डाउट, दोगलापन, ये कुछ ना आए। उस एक ऐसे स्थान पर जहां पर आप परमेश्वर के पास जाकर आप परमेश्वर से सुन रहे हो। देखिए, प्री अप्रूव्ड प्रेयर्स को परमेश्वर आंसर नहीं करता है। जैसा मैं मतलब के तौर पर दोगलापन जिस प्रार्थना में, मतलब आपने पहले ही निर्णय कर लिया कि ये मुझे करना है, और आप कमरे में जाते हो, प्रार्थना करते हो और बोलते हो कि परमेश्वर ने कहा है। नहीं। जो गुप्त स्थान होता है ना, जो सीक्रेट स्थान जो होता है, वहां पर परमेश्वर के वहां बैठना है कि जब तक परमेश्वर आपको ना बताए कि क्या क्या वो चाहता है आपके जीवन से। ये बहुत जरूरी है। प्रार्थना के लिए सही उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। मत्ती का 6:5। और जब तू प्रार्थना करे, तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। प्रार्थना के लिए परमेश्वर के साथ सही रिश्ता होना जरूरी है।
प्रार्थना के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा होना जरूरी है। ये तीन चीजें एक प्रार्थना को दृढ़ बनाती: सही उद्देश्य, सही रिश्ता और भरोसा परमेश्वर। 5 आज्ञाएं दी गई हैं प्रार्थना के विषय में। सबसे पहली आज्ञा है कि निरंतर प्रार्थना करो, जागो और निरंतर प्रार्थना करो, देखो या निरंतर प्रार्थना करो, वॉच एंड ऑलवेज प्रे। लूका का 21:36, ल्यूक 21:36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जब हम प्रार्थना के अलर्टनेस में जब रहते हैं तो भविष्य में आने वाले हर तकलीफों से, दुर्घटनाओं से हम बच पाएंगे, एक्सीडेंट से बच पाएंगे। दूसरा आज्ञा यह है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना गिरो, टेम्पटेशन में ना गिरो। मत्ती का 26:41, मैथ्यू 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। टेम्पटेशन जो होता है, परीक्षा जो होता है, वो शैतान का काम है, शरीर का काम है। हम एक टेम्पटेशन वर्ल्ड में रहते हैं। टेम्पटेशन कितना दूर है, परीक्षा कितना दूर है। फोन चालू करो, फोन में सारे अश्लील चीजें आप देखना शुरू करो, आपके हाथ में लेके घूमते हो, जेब में लेके घूमते हो आप परीक्षा को, टेम्पटेशन को। इसलिए वचन कहता है कि तुम प्रार्थना करो। पर बचने का यही है, क्योंकि देखिए शरीर, हम एक चीज जानना है, आत्मा और शरीर। हमारा आत्मा बहुत मजबूत होता है लेकिन हमारा शरीर बहुत कमजोर होता है। शरीर आत्मा के अधीन में तब आएगा जब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के ऊपर जब निर्भर होते हैं तो हमारा शरीर आत्मा के अधीन में आता है और पवित्र आत्मा के अधीन में आता है। और ये मुमकिन तब होता है जब हम प्रार्थना करते हैं। तीसरा आज्ञा है, सेवकों के लिए प्रार्थना करो। जब हम लूका का 10:2 में हम देखते हैं, और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। सोचिए आपके घर के पास एक अपार्टमेंट बन रहा है, सारे नींव वीव डाल दिए गए, 1 महीना से कोई नहीं आ रहा है काम में वहां पर, 2 महीना से कोई नहीं आ रहा है, 3 महीने से कोई नहीं आ रहा है। क्या आपको लगता है वो अपार्टमेंट बन जाएगा? अपार्टमेंट तब बनेगा जब वहां पर मजदूर आएंगे। परमेश्वर कहता है कि खेत खलिहान सब तैयार है लेकिन मजदूर नहीं है काम करने के लिए। परमेश्वर को मजदूर चाहिए, परमेश्वर को मजदूर चाहिए। तो परमेश्वर कहते हैं मजदूरों के लिए प्रार्थना करो। एक एक देश में, एक एक गांव में, एक एक शहर में परमेश्वर के मजदूर। परमेश्वर के मजदूर कौन है? परमेश्वर के सेवक। जितने ज्यादा परमेश्वर के सेवक आएंगे उतना ज्यादा सुसमाचार बढ़ेगा, और जितने ज्यादा जल्दी सुसमाचार बढ़ेगा उतना जल्दी प्रभु का आगमन होगा। चौथा आज्ञा है कि अपने अधिकारों के लिए, जो आपके अधिकार में है, देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, गांव के ऊपर, शहर के ऊपर, उन अधिकारों के लिए प्रार्थना करो, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। 1 तीमुथी 2:1 और 2। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। अगर एक देश में शांति कायम रहना है, एक गांव में, एक शहर में, तो ये कैसा कायम होगा? परमेश्वर ने वचन में लिख दिया है। ये तब कायम होगा जब हम अपने अधिकारियों के लिए, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट, हमारा आर्मी, हमारे सरकार में रहने वाले ऑफिसर लोग, पुलिस कर्मचारी, इन सबों के लिए जब हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे। पिछले बार आपने कब प्रार्थना की अपने देश के लिए, अपने सरकार के लिए? ये बहुत जरूरी है कि हम निरंतर, प्रतिदिन हम उनके लिए इंटरसीड करते रहे, प्रार्थना करते रहे, विज्ञापन करते रहे,
उनको परमेश्वर के पास लाते रहे। 5वां, अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करना। लूका का 6 का 28, ल्यूक 6:28। जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। शत्रु को श्राप देने के लिए नहीं कह रहा है परमेश्वर, परमेश्वर कह रहा है शत्रु के लिए दुआ करो। क्योंकि क्या होता है ना कि शत्रु के लिए प्रार्थना करने से परमेश्वर का राज्य स्थिर होगा उस पर। जो भी आपसे नफरत करते हैं, परमेश्वर से नफरत करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का राज्य स्थापना होगा। कब प्रार्थना करना है, अब ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि कब प्रार्थना करना है। इसके बारे में हम आगे सेशनों में बहुत बात करेंगे, लेकिन आज मैं बताऊंगा प्रार्थना करने का कोई समय नहीं होता है। लेकिन बाइबल में कुछ जगहों पर सुबह, दोपहर और शाम को प्रार्थना करने के बारे में बताया गया। भजन संहिता 55 का 16 और 17, साम 55, 16 एंड 17 में जब हम पढ़ते हैं, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। तो यहाँ पर 3 समयों में प्रार्थना करने के लिए कहा गया। देखिए, प्रार्थना कब करना नहीं, प्रार्थना करना जरूरी है। लेकिन प्रार्थना करने के लिए, ये वो डिसिप्लिन आने के लिए आपको एक समय निर्धारित करना पड़ेगा। यू हैव टू सेट अ टाइम असाइड। मार्कुस का 1 का 35, मार्क 1:35 में लिखा गया है कि अर्ली इन द मॉर्निंग। ल्यूक 6:12 में ऑल नाइट, पूरा रात्रि भर। मार्क 6:41 में खाने से पहले, कब भी हो। लेकिन प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रे। प्रेयर का हैबिट डेवलप करने के लिए आपको प्रार्थना का एक समय निर्धारित करना पड़ेगा दिन में। हर दिन आपको एक समय निर्धारित कर, उस समय में आपको प्रार्थना करना शुरू करना पड़ेगा। व्हाट टू प्रे, क्या प्रार्थना करना। पहला, अपने आप के लिए प्रार्थना करना है। हम पहला इतिहास 4 के 10 में देखते हैं कि याबेस अपने लिए प्रार्थना किया। याबेस अपने लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को, उसकी दुआ को सुना। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। याकूब 5 का 16, जेम्स 5:16। सेवकायों के लिए प्रार्थना करना है, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना है। 2 थिस्सलुनीयन 3 का 1। बीमारों के लिए प्रार्थना करना है। याकूब का 5 का 14 से लेकर 16, जेम्स 5:14-16। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जब कोई बीमार है तो आप मंडली को बुला के, मंडली के प्रधानों को बुलाकर प्रार्थना करवा सकते हो, जो बहुत ही सामर्थ्य और शक्तिशाली प्रार्थना होता है। प्रार्थना विशेष तरीके से उन लोगों के लिए जो पाप में गिरे हुए हैं और जो खुदावन को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते। पहला यूहन्ना 5 का 16, 1 जॉन 5:16। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो, जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। मेरे माता पिता, भाई और मेरे माता पिता के परिवार वाले कोई भी प्रभु को ग्रहण नहीं किया। सबसे पहला प्रभु को मैंने ग्रहण किया और मैंने अपने पूरे परिवार के उद्धार के लिए मैंने बहुत प्रार्थना की। और परमेश्वर ने मेरी दुआओं को सुना और मेरे परिवार में 30 से भी ज्यादा जन, मोर देन 30 पीपल को मैंने अपने हाथों से बपतिस्म दिया। मेरे मम्मी, डैडी, भाई, सबको मैंने अपने हाथों से बपतिस्म दिया। परमेश्वर ने मेरी दुआ को सुना है। प्रार्थना के विषय में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। रोमन्स 8:26 में, रोमियो का 8 का 26-26 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। प्रार्थना कैसा करना है हम सबको मालूम है, ये तो हम सीख जाएंगे। लेकिन मालूम है सबसे
जरूरी चीज क्या है कि प्रार्थना क्या करना है। प्रार्थना क्या करना है ये कौन बताएगा? सिर्फ पवित्र आत्मा ही बताएगा। और पवित्र आत्मा बताने के लिए पवित्र आत्मा आत्मा में प्रार्थना करना पड़ेगा। जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की इच्छा के बाहर में प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। इसके बारे में हम बहुत डीपली बात करेंगे, भाषाओं के बारे में, भाषा में कैसे बात करना है, आने वाली सेशंस। मेरा सबसे प्यारा अंश होता है योग प्रेयर और एग्रीमेंट प्रेयर, जिसको मैं बहुत सराहया हूं, बहुत जगह पर प्रचार किया हूं, प्रोत्साहित करता हूं लोगों को प्रेयर करने के लिए। ये प्रार्थना आपको मत्ती का 18 का 19, मैथ्यू 18-19 में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई दो व्यक्ति एक मन होकर किसी वस्तु को छूकर अगर आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर स्वर्ग से उस प्रार्थना का जवाब देगा। मैं अपनी पत्नी के साथ आज तक जो भी प्रार्थना किया हूँ सब पूरा किया है। यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करता हूँ, कोई दोस्त मित्र बंधु किसी को भी मैं बुलाता हूँ, कहता हूँ कि ये जरूरी है, मेरा हाथ पकड़ो, चलो हम लोग मिलके मत्ती 18-19 के अनुसार हम लोग प्रार्थना करेंगे इस जरूरत के लिए। ये प्रेयर मेरे लाइफ में एक बहुत ही पावरफुल प्रेयर रहा है। मैंने अपनी किताबों में भी बहुत कुछ इस प्रार्थना के बारे में मैंने लिखा है, और इस सेशंस में भी मैंने आगे आगे सेशंस में भी इस प्रेयर के बारे में मैंने बहुत विस्तार से समझाया है, एक्सप्लेन किया है। ये प्रार्थना, जब हम दो व्यक्ति एक मन होकर जो प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग खुल जाता है। एग्रीमेंट प्रेयर में बहुत ताकत होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ पावर इन द प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट। प्रेइंग फॉर द चर्च, कलीसिया में प्रार्थना करना, अपने घर में एक प्रार्थना सभा को शुरू करना। घर में प्रार्थना सभा को कैसे शुरू करना है? रोज एक समय निकालिए। मैं जैसे मेरी पत्नी मेरे बच्चों को लेकर रोज शाम को बैठती है, गीत गाती है, आराधना करती है, प्रार्थना करती है, वचन पढ़ती है। उसमें मैं भी शामिल होता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। कलीसिया में प्रार्थना होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। माई हाउस विल बी हाउस ऑफ प्रेयर। देखिए, प्रार्थना जो होता है ना, वो एक कसरत की तरह होता है, वर्जिश की तरह होता है, एक्सरसाइज की तरह होता है। आप बिस्तर पर लेट के सोचोगे कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो एक्सरसाइज नहीं होता है। आपको उठना होगा, जूते पहनना होगा, बाहर जाके दौड़ना पड़ेगा या जिम जाना पड़ेगा, कसरत करना पड़ेगा। उसी तरह आप बिस्तर के ऊपर बैठकर सोचोगे कि मैं प्रार्थना करूंगा, तो प्रार्थना नहीं हो जाएगा आपको। उसके लिए आपको उतरकर प्रार्थना के लिए समय निकालना पड़ेगा। एक कंसिस्टेंट प्रेयर लाइफ को डेवलप करना बहुत जरूरी है। जब मैं कॉलेज में था तो मैं 15 मिनट हर दिन प्रार्थना करता था। आज वो 15 मिनट कई घंटों में परिवर्तन हो गया है। पहले 6-7 महीना तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था, मैं जस्ट प्रार्थना करता था, मुझे कुछ महसूस भी नहीं होता था। लेकिन 6-7 महीना के बाद मैं किसी के ऊपर भी हाथ रख के प्रार्थना करने लगा, वो चंगाई पाने लगे। 6-7 महीने के बाद मैं बहुत सारे लोगों के लिए जब मैं प्रार्थना करता था तो उनके बारे में पहले ही मुझे पता चल जाता था कि क्या हो रहा है उनके जीवन में, बगैर उनके बताए। क्योंकि हम जब परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना प्रेयर में, तो हम सब चीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये मेरा मानना है, ये मेरा गवाही है। आप किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो आप तब तक नहीं सुनेंगे जब तक आप व्यक्तिगत रूप में आप कमरे में परमेश्वर के साथ एकांत में प्रार्थना नहीं करें। जो एकांत में जो प्रेयर किया ना, वो ही फ्लो होगा आप जब दूसरे के लिए प्रेयर करेंगे। ये बहुत ही जरूरी है। एक प्रेयर लाइफ को डेवलप कीजिएगा एवरी डे। वो कितना मिनट हमेशा थोड़ा सा शुरू होता है, उसको बड़ा ही है। फिर देखिए आपका जीवन बदल जाएगा, आपके माहौल बदल जाएंगे, घर बदल जाएगा, व्यापार बदल जाएगा, सेवकाई बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी। परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि कब आप उस प्रेयर रेलम में कदम रखेंगे और वो सब कुछ आपको देना शुरू करेंगे। आशा करता हूं कि इस सेशन आपको परमेश्वर ने आशीष दिया। हम और डीपली जाएंगे प्रेयर के विषय में आने वाले सेशंस में, लेकिन ये इंट्रोडक्शन क्लासेस है जिसमें मैं हर एक सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शन करके छोड़ दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि आने वाले दिनों में हम इस विषय के ऊपर में, इस टॉपिक्स के ऊपर में और गहराई से बात करें। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात कर कर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।